हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि जीसीए। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनपीओ चैप्टर। तो आइए चले शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। किसी भी एनपीओ का सब्सक्रिप्शन एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, चूँकि ये मेंबर के द्वारा मंथली, एनुअली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे बार बार दिया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग रेवेन्यू इन नेचर का मानते हैं। और एनपीओ में आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इसे डेबिट में लिखते हैं क्योंकि ये रिसीव होने वाली चीज़ है, और चूँकि ये इनकम है इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। इस चैप्टर में आपको सब्सक्रिप्शन दो तरह का मिलेगा, एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एक एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग भी दो तरह का होता है, एक आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग का और एक आउटस्टैंडिंग एट एंड का। मतलब ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसके बिगनिंग का, और एक एट एंड का। ऐसे ही एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हुआ है तो उसमें भी दो तरीके का होगा, एक एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग और एक एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड। तो अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट्स होगा, और एडवांस में अगर सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो लायबिलिटीज़ होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। सब्सक्रिप्शन का जब कभी भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो केवल इसी स्टेटमेंट से आपका काम बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन का आपको अकाउंट बनाने के लिए भी आ जाता है, तो इसी स्टेटमेंट को आप बहुत आसानी से अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। फिलहाल इस स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, और आपको याद रखना है, तीन चीज़ों को ऊपर रखना है। जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का, इनको ऊपर रखना है। उसमें से फिर दो चीज़ें आपको लेस करनी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो ब्लिंक हो रहा है उतना ही केवल आपको दिखाना है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाने के लिए आए तब। और जो इन्फॉर्मेशंस है वो आपको वहाँ पर नहीं दिखाना है। और अकाउंट की अगर बात करें, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो जो स्टेटमेंट में आप देखोगे 5 चीज़ें हैं, उन्हीं को हम लोग अकाउंट में भी डालते हैं। तो जो 6 चीज़ है, जो आंसर है, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो लिखा हुआ है, वो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, जिसको मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें जो खास बात है वो आप ये ध्यान रखना कि एडवांस इन बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एट एंड, इन दो आइटम को हमेशा प्लस में रखना है आपको। एडवांस एट एंड और आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग, इनको आपको माइनस में रखना है। मतलब कोई भी सब्सक्रिप्शन एडवांस होगा बिगनिंग का और आउटस्टैंडिंग एट एंड का होगा तो उसको प्लस, उसके अपोजिट वाले को माइनस। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो अब 31 मार्च 2021 को अगर ये ईयर क्लोज हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि 1 अप्रैल 2020 का जो भी आइटम होगा वो बिगनिंग का कहलाएगा, और 31 मार्च 2020 का जो भी आइटम होगा या उसके बाद का आइटम होगा तो वो एंड का कहलाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन पूरे साल में रिसीव हुआ, ये गिवन है 27,000, और ये बिगिनिंग का हो जाएगा 1/4/2020 का, और 31/3/2021 का एंड का हो जाएगा सारा का सारा। अगर मैं इसको स्टेटमेंट में अभी सारे आइटम को डाल दूं, तो जैसे आप देखो स्टेटमेंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव 27,000, इसके बाद एडवांस इन बिगनिंग जो है वो 1,500 रुपया है, और आउटस्टैंडिंग एट एंड आपको दिख रहा होगा कि 2,500 रुपया है। तो यहाँ पे 1,500 2,500 दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 4,000 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 27/4/31 31,000 हो गया। अब इसका ठीक ऑपोजिट आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे एडवांस इन बिगनिंग ऊपर लिखा था तो एडवांस एट एंड वाला चीज़ नीचे रखना है आपको। तो एडवांस एट एंड 2100 है, और ठीक आउटस्टैंडिंग एट एंड अगर ऊपर आपने प्लस किया था तो आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग आपको नीचे माइनस करना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये इनके नेचर के कारण ऐसा हो रहा है। आउटस्टैंडिंग जो है वो इनकम के केस में एसेट्स होता है, एडवांस अगर इनकम के केस में है तो लायबिलिटीज़ होता है। इसी के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि आपने 11th में एक्सपेंस अकाउंट पढ़ा होगा तो शायद आपको ये पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको समझाऊंगा। अगले वीडियो में आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो 26,900 आएगा। अब आप देखो स्टेटमेंट कितना आसान था। इसी स्टेटमेंट की सभी चीज़ों को आप अकाउंट में भी बहुत अच्छे से डाल सकते हो, और अकाउंट में केवल 6 ही चीज़ें आती है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में केवल 6 चीज़ें ही आती है। 3 चीज़ों को आपको डेबिट में लिखना है और 3 चीज़ों को आपको क्रेडिट में लिखना है। जो आपने स्टेटमेंट में ऐड किया है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड, उसमें आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, इसी तरीके से बीच में लिखना है आपको।
तो बाय कैश अकाउंट लिखा आपने, जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। बैलेंस ब्राउट डाउन क्रेडिट साइड से आप स्टार्ट करेंगे, चूँकि ये ब्राउट डाउन है इसीलिए सबसे ऊपर हम लोगों ने इसको लिखा। और यहाँ पर एडवांस इन बिगनिंग वो आप आइटम लिख दो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो उसके लिए बैलेंस कैरिड डाउन आप यहाँ पर लिख दो और ब्रैकेट में लिखोगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो यहाँ पर 2500। उसके बाद जो टोटल आया था स्टेटमेंट में देखो 31, तो 31,000 को आप यहाँ पर लिखो। इधर भी फिर आप 31 ही लिखोगे। और उसके बाद दो आइटम रहते हैं, जैसे कि एडवांस एट एंड, तो नीचे में लिखना है। अगर आपने उधर क्रेडिट साइड में बिगनिंग लिखा था तो कैरिड डाउन एट एंड हो जाएगा इधर। और उसके बाद फिर टू बैलेंस ब्राउट डाउन में इसका ठीक ऑपोजिट लिखना है, जैसे एंड का है तो वो बिगनिंग का हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग। और फिर क्वेश्चन से आपको जो इनके अमाउंट्स होंगे वो आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 2000 और नीचे आ जाएगा 2100। और फिर आप इस अकाउंट को अगर बैलेंस करोगे, मतलब इधर आप सबको जोड़ोगे, जैसे 31,000 उसमें से 2000 और 2100 माइनस करोगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसका आप नाम लिखोगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यही मेन आंसर होगा। तो है ना अकाउंट बनाना बहुत आसान, मतलब सब जो स्टेटमेंट है सब्सक्रिप्शन का उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंट बनता है। मैं एक और भी क्वेश्चन आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में भी वही डेट मैंने सेम लिया है, अभी पूरा 31 मार्च 2021 ही लिया है। यहाँ पर आप देखो कि सब्सक्रिप्शन कुछ मिला है यहाँ पर, जैसे 2020, 21, 22 ऐसे करके मिला है। तो आप 20 है तो 19-20 लेना, 20-21 है तो 20-21 ले लेना, और उसके बाद 21-22 ले लेना। मैंने जगह के कारण 20-21-2022 लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/2020 का 5200 ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पर 2020 का 4200 मिल भी गया। मतलब ये है कि 5250 में से 4200 मिला है। इसके बाद 7500 भी 7050 है आउटस्टैंडिंग एट एंड, और उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन भी गिवन है। अगर इसी को मैं क्वेश्चन में करूँ, फिर से स्टेटमेंट में डालूँ, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसको आप सबसे पहले ऊपर लिख दो। एडवांस इन बिगनिंग क्वेश्चन में अगर आपको मिलता है तो आप लिखोगे, नहीं मिलता है तो वहाँ पर नील लिख दो। जैसे क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है एडवांस इन बिगनिंग 2250, और आउटस्टैंडिंग एट एंड भी क्वेश्चन में गिवन है 7050। तो इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद इन दोनों को सम कर दो आप। जैसे इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 9300 रुपये। 2250 है और 7050 है तो 9300 रुपया। एंड देन आप इसको फिर ऐड कर दो 25,200 में, तो ये आ जाएगा 34,500। और ठीक इसका ऑपोजिट आप यहाँ पर क्या करो, माइनस कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा आउट एडवांस एट एंड 3000, और आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग जो है वो 5250। फिर आप इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे नेट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। ये आपका मेन आंसर है, और यही आंसर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में फिर लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन लिखकर। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने वो बनाया नहीं है, लेकिन कभी कभी आता है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट आएगा वो डालकर दिखाओ। तो मैंने इस वीडियो को शुरू में ही आपको दिखाया था। अब देखो, अगर ये स्टेटमेंट आपको बनाना आ गया तो फिर अकाउंट भी बनाना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। मैंने पहले ही बताया, जो ऊपर की चीज़ें ऐड करते हो आप 3 चीज़, उसको आपको क्रेडिट में लिखना है। बस सिस्टम इसी तरीके से आपको रखना है। यहाँ पर जैसे बाय कैश या बाय बैंक में आप रिसीव्ड लिख दो, कितना रिसीव हुआ था, जैसे 25,200 रिसीव हुआ था वो लिख दो। उसके बाद ब्राउट डाउन से अकाउंट स्टार्ट करना है और कैरेट डाउन पे ख़त्म करना है दोनों साइड। तो यहाँ पे ब्राउट डाउन में पहले एडवांस इन बिगिनिंग आप लिखेंगे, और कैरेट डाउन में आउटस्टैंडिंग एट एंड लिखेंगे। और जो एडवांस इन बिगिनिंग का ब्राउट डाउन किया था उसको ठीक ऑपोजिट डेबिट साइड में फिर आप लिखोगे। तो यहाँ पर 7050 भी आपने यहाँ पर लिख दिया। सबको जोड़ोगे तो वही आएगा 34,500 आएगा। और यहाँ पर ठीक इसका ऑपोजिट लेना है, और इसका ऑपोजिट यहाँ पर लेना है। तो जैसे एडवांस इन बिगनिंग ऊपर लिया था, तो यहाँ पर हम लोग एडवांस एट एंड ले लेंगे। और उसके बाद इसका देखो नीचे दोनों तरफ एंड ही रहेगा, और यहाँ पर बिगनिंग है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, बिगनिंग ही लेंगे। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग आ जाएगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग साल के शुरू में और आउटस्टैंडिंग साल के अंत में क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों ही आपके पास आइटम हैं, तो बहुत ही आसान है अकाउंट भी बनाना। मैं हालांकि नंबर ऑफ़ मेंबर्स वाला भी एक क्वेश्चन अभी आपको करके दिखा देता हूँ, सो दैट जो भी कन्फ्यूजन होगा इसमें वो दूर हो जाएगा एक ही बार में। तो ये इसको पहले फ़िलहाल कंप्लीट कर लेते हैं। 34,500 इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगा 26,250 रुपये। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बहुत आसानी से। अब एक और भी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लीजिए। कभी कभी बड़े क्वेश्चन को करने में ये काम आएगा।
जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, तो आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग क्वेश्चन में आप देखोगे 5250 है, और उसके बाद आप देखोगे कि 2020 का आपको कुछ सब्सक्रिप्शन मिला भी है। इसका ये मतलब हुआ कि साल के शुरू में 5250 हमारा बकाया था मेंबर्स के पास, कुछ चंदा, सब्सक्रिप्शन को हम लोग चंदा भी कहते हैं, उसमें से अभी हमें 4200 ही मिला है। इसका ये मतलब है कि 1050 रुपया अभी भी 1050 रुपीज़ इज़ स्टिल आउटस्टैंडिंग और इट इज़ टू बी रिसीव इन द फॉलोइंग ईयर्स, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि 31/3/2021 को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो है 7050 रुपीज़, ये गिवन है। तो अब आप 7050 रुपीज़ के दो हिस्से कर दो कि 1050 तो वो पुराना वाला आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो 6000 यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जैसे सेकंड लाइन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन की जगह अगर लिख दिया जाए कि फॉर द ईयर 2020-21 लिख दिया जाए 7050, तो फिर जो टोटल आउटस्टैंडिंग होगा वो 7050 में आपको 1050 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके टोटल आउटस्टैंडिंग निकलेगा। हालांकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि एज ऑन लिखा हुआ है या फिर फॉर द ईयर लिखा हुआ है, इन्हीं बातों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो फिर आपके आंसर्स नहीं मिलते रहते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और मेरे हिसाब से शायद इस क्वेश्चन के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपके पास फिर भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो फिर से वही क्वेश्चन लिया है, थोड़ा अलग है क्वेश्चन में, अब की बार वही ऐसे ही लिया 2021 में ये सारे पैसे मिले हैं, बट नीचे में मैंने चेंज कर दिया कि यहाँ पे मान लो 50 मेंबर हैं और हर एक मेंबर 25 रुपया पे करेगा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप देखो बिगनिंग का 300 रुपया मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2020 300 रुपया, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करके करोगे, पहले आप करो, आई होप आपने कर लिया होगा। तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा, यही एक पहले मैं स्टेटमेंट बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको अकाउंट में इसको डाल के दिखाऊंगा। हालांकि एग्ज़ाम में कोई एक आपको करना है, दोनों आपको नहीं करना है ना, या तो स्टेटमेंट बनाना है या फिर अकाउंट बनाना है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा अकाउंट बनाना है तो ओनली अकाउंट ही बनाना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आपका जो मन करे वो बना सकते हो। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी बना सकते हो या फिर अकाउंट भी बना सकते हो। आप इस क्वेश्चन में देखो कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है टोटल वो 1450 हुआ है, 1450, बट एडवांस सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा तो उसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, और आउटस्टैंडिंग एट एंड भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अभी वर्किंग कर लेते हैं। जैसे 50 मेंबर्स हैं तो हर एक मेंबर 25 देगा, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। इट मीन्स कि 1250 रुपीज़ तो पर ईयर हमें मिलना चाहिए था, लेकिन इस ईयर में 2021 में कितना मिला है, तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो कि केवल 1000 ही मिला है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 250 अभी हमें मिलना बाकी है करंट ईयर में। तो ये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, ये जो है ये आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 के लिए, 2021 के लिए 250 आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग जो था वो 300 था, तो क्या ये हमें 300 रुपीज़ मिला या नहीं मिला, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो डिटेल गिवन है सब्सक्रिप्शन का कि किस ईयर का कितना है, उसमें आप देखो कि 2020 का 250 रुपीज़ ही मिला है। तो इसका ये मतलब है कि 300 तो टोटल आउटस्टैंडिंग था, उसमें 250 मिला है, तो 50 अभी भी बाकी है। तो अगर ईयर एंड में हम देखें कि टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021, तो ये 300 हो जाएगा। कैसे, 2020-21 का तो 250 ही होगा, और जो हमारा पिछला बकाया था आउटस्टैंडिंग था वो मेंबरों ने अभी भी नहीं दिया, वो 50। तो इस तरीके से आउटस्टैंडिंग एट एंड 300 रुपीज़ होता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में टीचर अक्सर एज्यूम कर लेते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है वही आउटस्टैंडिंग एंड का भी है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना थोड़ा अलग है। तो 300 आउटस्टैंडिंग एट एंड कैसे आया, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद फिर 1750 आया, और उसमें आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस इन बिगनिंग जो है, सॉरी एडवांस एट एंड और आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने यहाँ से ले लिया। अगर 2021 के बाद
कोई भी पैसा मिलता है 2022, 23, 24 के लिए, तो उसको हम लोग एडवांस एट एंड का ही बोलेंगे। इसके बाद ये सारे इन्फॉर्मेशंस को आपको यहाँ पर अकाउंट में क्या करना है, सबमिट कर देना है। अगर अकाउंट भी बनाना है तो वैसे जनरली मैंने पहले ही बताया कि कोई एक चीज़ आता है, या तो स्टेटमेंट आएगा या फिर अकाउंट बनाने के लिए आएगा। और अगर कुछ नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में तो आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर सब्सक्रिप्शन निकालो, तो फिर आपको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन को अगर आप 1-2 बार देखोगे ध्यान से, तो मेरे हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मैं आपको बनाकर बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनको भी सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर प्रॉब्लम हो तो वो हो जाएगा क्लियर। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिख दिया है सारा। यहाँ इस क्वेश्चन में एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग का जो डेटा है वो गिवन नहीं है। आप देखोगे कहीं कुछ नहीं गिवन था। हमने लोगों ने इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट एंड जो है वर्किंग नोट करके कैलकुलेट किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आप अकाउंट को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर जो है सेम ही आंसर आ जाएगा 1250। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और